हेलो। मैं हूँ दो दो चांग, प्रोग्राम मंजिल का मुसाफिर। अस्सलाम वालेकुम हुजूर अल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। हुजूर अल्लाह, ये सोशल मीडिया की कहानी मैं कोई मार्क जकरबर्ग या कोई व्हाट्सएप इंस्टाग्राम बनाने वाले की कहानी नहीं बता रहा। मैं उन उन लोगों ने तो बनाया एक अपनी फ़ौज के लिए, दुनिया को मिलाने के लिए, एक अच्छा बेनिफिट देने के लिए, मगर हमारे नौजवानों ने उस वेब को, उस वेबसाइटों को रॉन्ग टर्न पे इस्तेमाल किया, गलत राहों पे लेके गए। आखिर ये गलत मोड़, गलत रास्ते लोगों ने क्यों चुन लिए? आखिर क्या मिला उन लोगों को? आखिर हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये जितने भी सोशल मीडिया हैं इसे क्यों यूज़ करते हैं? हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें कोई फ़ायदा हो, ताकि हमें कोई बेनिफिट मिले। वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, मगर हमारे नौजवानों को अच्छी चीज़ें यूज़ करना नहीं आता। हमारे जो नौजवान हैं आजकल, वो न जाने कहाँ फंस चुके हैं। समझ में नहीं आता है हम क्या कर रहे हैं। मैं मानता हूँ सोशल मीडिया का बहुत अच्छा बेनिफिट है एक जगह पे, मगर हमारे नौजवान उन बेनिफिट को हासिल नहीं कर रहे हैं। हमारे नौजवान हैं जो वो इन सोशल मीडिया को एक अलग ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे पहले उस एक बंदे की कहानी भी बताएंगे। उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, इस नेम इज क्लोज, नाम नहीं बताना चाहेंगे, मगर आप उसकी ज़िंदगी से बड़ा कुछ सीख सकते हैं अगर आपको समझ है और अगर आप सीरियस हो और आप समझ रहे हो कि मैं सोशल मीडिया में फंस चुका हूँ, मैं गलत राहों में चल चुका हूँ। फिर वो चाहे गूगल हो, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, चाहे कुछ भी हो, सोशल मीडिया इज सोशल मीडिया, इंटरनेट, कुछ भी, उसमें कुछ भी, नो फैप जैसी चीज़ें, कहाँ पर भी आप फंस चुके हैं। आप सीरियसली चाहते हैं कि मैं वहाँ से निकल जाऊँ, आप किसी चीज़ के एडिक्ट बन चुके हैं, आप चाहते हैं कि मैं वहाँ से निकल जाऊँ, आप चाहते हैं कि मैं यह फेसबुक पूरा दिन यूज़ करता रहता हूँ, बातें करता रहता हूँ, आप चाहते हैं कि मैं फेसबुक यूज़ करना कम कर दूँ। यहाँ ये ज़्यादातर इश्क मोहब्बत की कहानी है, थोड़ी बहुत इतनी खास नहीं है, मगर यार ज़िंदगी में अलर्ट रहना चाहिए। ओके, सो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन 2015 की बात है। उसका दोस्त होता है, वो फेसबुक यूज़ कर रहा होता है और ये शख्स होता है, इसे पता कुछ नहीं होता है, इसे ये पता नहीं होता है कि फेसबुक क्या होता है। वेल, वो जाता है उसे पूछता है कि ये क्या है, तो उसका दोस्त बताता है कि ये एक फेसबुक है और इसे हम बात करते रहते हैं उन लोगों से, लड़कियों से बात करेंगे साहब, ठीक है, लड़कियों से बात करते रहते हैं और बहुत से लड़के भी होते हैं, हम उनसे भी बात करते रहते हैं। और वो कहता है कि ये बहुत फन है और ये बहुत इंजॉयमेंट है। और ये लड़का होता है, वो सोचता रहता है कि यार दैट्स मे बी इट्स गोना बी फन। वो सोचता रहता है, वो ये सोचता रहता है क्यों ना मैं भी ऐसा अकाउंट बनाऊं या मैं भी फेसबुक बनाऊं, मैं भी लड़कियों से बात करूं। और वेल, उसका कदम स्टार्ट हो जाता है। कदम स्टार्ट हो जाता है और तकरीबन कुछ महीनों बाद वो अपना एक सेल फ़ोन लेता है और उसमें वो फेसबुक बनाता है, फेसबुक की आईडी बनाता है अपने दोस्त से। वेल, आईडी तो बन जाती है, ना समझ, नादान, उसे पता नहीं है कि वो कौन से कुएं में गिरने वाला है। जैसे आज बहुत से लोग होते हैं ना, मुझे अक्सर बहुत से ऐसी रिक्वेस्टें आ जाती हैं फेसबुक की, मुझे समझ में नहीं आ रहा होता है, उन लोगों को फेसबुक बनाना भी नहीं आता है, मतलब उन लोगों को ये तक नहीं पता कि अपनी प्रोफाइल पिक्स कैसे चेंज करें या प्रोफाइल पिक्स कैसे रखें या क्या करें। उन लोगों की मेरे पास रिक्वेस्टें आई होती हैं, बहुत सी रिक्वेस्टें आई होती हैं और मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मगर बहुत से अनएडुकेटेड पर्सन भी इसमें फंस चुके हैं। मतलब सोशल मीडिया वो तो यूज़ कर रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, ढंग के बैठे हुए हैं, मगर हमारे जो स्टूडेंट है और वो भी ये फेसबुक यूज़ करते रहते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते रहते हैं। सो बैड यार, इट्स रियली सो सैड है। वो वाली स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। खैर हुजूर आला, कैसे तैसे करके उसने आईडी तो अपने दोस्त से बनवा ले और उसने फ्रेंड ऐड किए, कुछ आउट कंट्रीज़ में ऐड किए, कुछ कहाँ ऐड किए, कुछ कहाँ ऐड किए, इस तरह ऐड करता रहा, दोस्ती बनती रही। लोगों से वास्ते बढ़ते गए
पहले तो पाकिस्तानियों से वास्ता बढ़ा, पहले तो उससे इतने मतलब उससे शुरुआत से एक चस्का पड़ा हुआ था कि मुझे लड़कियों से बात करनी, मुझे लड़कियों से ये वो। वैल हुजूर अला उसने काफ़ी लड़कियां दोस्त बना दी। अब ज़्यादातर जो उसने दोस्त बनाई थी वो तो थोड़ी फ्रॉम आउट कंट्री, दूसरे ममालिक की लड़कियां। अब दूसरा ये चैलेंज था, 2015 की बात है, तब उससे मतलब 2015 की बात है, दूसरे दोस्तों को फ्रेंड बनाया। लड़कियों से बात होती थी उसकी, ये बोलता था हेलो आप लोग कैसे हो। अब जाहिर बात है ये तो पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी लड़कियां ज़्यादातर यहाँ पर, हमारे ये दूसरा मसला क्या है कि फेक, यहाँ पर फेक लोग बहुत हैं, झूठे मक्का निकम्मे लोग बहुत हैं। जिन गधों के पास कोई टाइम नहीं होता है वो लड़कियों के फेक अकाउंट बनाते हैं। सपोज एग्जांपल आप बॉय हैं या मैं बॉय हूं, तो मैं क्या करता हूं, ठोक के लड़की का नाम बना देता हूं, किसी भी अकाउंट से लड़की का बनाता हूं और लड़कों से बात करता रहता हूं। निकम्मे खुद तो अपनी जिंदगी तबाह कर रहे होते हैं, खुद तो अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, मगर किसी और का भी वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। उसे ये तो नहीं पता था, उसे थोड़ा बहुत उसके दोस्त ने बता दिया था कि यहाँ पाकिस्तान में लड़कियां बात इतनी नहीं करती, मगर जो लड़के बात करते हैं वो ज़्यादातर फेक होते हैं। लड़कियां जो बात करती हैं ज़्यादातर फेक होती हैं, वो लड़कियां होते हैं और लड़कों को उल्लू बना रहे होते हैं। वैल हुजूर अला वो आगे बढ़ता है, फिर बनाता है कुछ आउट कंट्री के दोस्त उसने बनाए, फिर उनसे बात करता था हेलो हाय कैसे आप लोग, तो वहां से रिप्लाई आता है व्हाट आर यू सेइंग वी डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट आर यू सेइंग वी डोंट अंडरस्टैंड। वो कहते थे हम तुम्हारी ज़बान नहीं समझते, तुम क्या बोलना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर उसने किसी अमेरिका, जापान, श्रीलंका, शिकागो, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलिपाइन और एनीवेयर और उसने रुकिन सेंड की, और जारी बात है वो तो आपकी ज़बान नहीं समझते, ये भी आपकी ज़बान नहीं समझते, तो इसमें इसको बड़ा क्लैश हुआ कि है। उसने उससे दोस्त से कांटेक्ट किया, यार ये कौन सी ज़बान है, ये क्या बोल रहे हैं, मैं क्यों नहीं समझ रहा। तो उसका दोस्त बताता है कि यार ये ना इंग्लिश ज़बान है, तो उसे अंदर से आता है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। वायल हुजूर अला जर्नी चलती है, सफ़र रवा दवा होता है। इसी तरह उसको एक दोस्त मिल जाता है पाकिस्तानी, एग्जाम्पल वो लाहौर से, ओके लाहौर से मिलती है, और वो होता है लड़का, और इसको गधा बना रहा होता है, उल्लू बना रहा होता है, ये बात करता रहता है, मस्त होता है, पूरा दिन सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ गुजारता है। मगर हुजूर अला जो दूसरों को दूसरा नशा है वो पबजी का है। वेरी सुन हम इस पे भी लेक्चर बनाएंगे पबजी पे, वेरी सुन, ठीक है। फिलहाल तो अब बात करते हैं यहाँ की। पबजी का भी बड़ा नशा है लोगों को, पूरा दिन दीवाने हो चुके हैं पबजी के। धुम या डस डस या सोइल उसको उड़ाओ, सोइल यहाँ सोइल यहाँ, तुम कहाँ छुप रहे हो सोइल, जल्दी जल्दी, बाकी एक रहा है, उसके बाद मुझे चिकन डिनर मिलने वाला है। हालांकि चिकन डिनर से लिख दिया जाता है। मेरा दोस्त गेम खेल रहा था, उसने कहा दो बाकी दो बचे हुए हैं, बस मुझे चिकन डिनर मिलने वाला है, ये बड़ा खुश हो रहा था। बस निकला आगे, पता नहीं कौन से जोन में आ जाता है, फिर धुड़म करके उसको मार देता है। फिर मैंने कहा ओ वाह, लगता है चिकन डिनर मिलेगा हमको ऑनलाइन। मैं भी बड़ा खुश हुआ, देखा तो चिकन डिनर तो नहीं था, जस्ट वहाँ पर लिख गया यू चिकन डिनर। मैंने कहा चिकन डिनर है तो ये सामने। मैंने कहा लाख हाजी लाते ऐसी जिंदगी पे, बस क्या करें हुजूर आला, ये भी तो नशा है, मज़ा होता है। अब इस पर भी थोड़ा मैं समझा देता हूँ, मैं इसमें अलग लेक्चर करूँगा, कोशिश पूरी रहेगी, अगर टाइम मिला तो ज़रूर करूँगा। मगर मैं जो मेन बात है वो बताता हूँ, स्टोरी तो हम कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल मेन बात जो पबजी के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ, आखिर इस गेम, यार ये गेम भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से मिलती जुलती है। कैसे? इसमें भी 4 लोग होते हैं या 5-6, मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि कितने लोग होते हैं, बस 4 लोग मानो, 4 लोगों के पार्टनर होते हैं, वो वहाँ से बात कर रहे होते हैं। हम 4 पार्टनर हैं, हम मतलब 100 लोगों की तादाद में गिरते हैं, दुड़म आगे जंगल में या कहीं पर भी गिरते हैं, आर वेल डोंट नो, गिरते हैं, फिर दोस्ती हो जाती है, फिर बात करते रहते हैं। फिर ये गेम नशा क्यों साबित होती है? क्योंकि इसमें 4 लोग होते हैं, इसमें पार्टनर होती है, कभी कभार इसमें लड़कियाँ भी होती हैं, और सामने होते हैं लोग, बड़ुम डुड़ुम ढस मारने में मज़ा आता है। दोस्त भी होते हैं जो उसे अच्छे लगते हैं, वो भी उसे गेम खेल रहे होते हैं। जब दोस्त भी गेम खेल रहे होते हैं, वो भी होते हैं, तो गेम खेलने में उन लोगों को मज़ा आ जाता है, जिसकी वजह से ये गेम एडिक्ट नशा बन जाता है, और ये बड़ा ख़तरनाक है। फिर वो चाहे बाथरूम हो, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, चाहे वो सफ़र हो, चाहे वो गर्मी धूप हो, लाइट चली गई हो, रूम में बैठा हुआ है, फायरिंग धुड़ुम ढस ढस चल रहा है। सो यारा, इससे बचे।
हमारे नौजवान, हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है? हमने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर ली है। हम क्या कर रहे हैं? हम ज़िंदगी में जीने क्यों आए थे? हमारा क्या मकसद था? हमें कुछ पता नहीं जा रहा है। क्यों जी रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या है? लोगों की तनकीदें, लोगों से बकवासें कर रहे हैं, बकवास मैसेजेस, बात ये वो सब कुछ तबाह फना कर लिया है। हजूर वाला स्टोरी पे आएंगे। वो अंग्रेज सीखता है, फिर बनाता है दोस्ती। पहले तो कहाँ थे हम? वो लाहौर से किसी दोस्ती कर लेता है लड़की से, जो होता है लड़का फेक। बात करता रहता है, अपनी ज़िंदगी टाइम वेस्ट करता रहता है, करता रहता है। फिर होता है उसको प्यार, फिर वो दीवाना हो जाता है लड़के का। ये लड़का यहाँ से बहुत ट्राई कर रहा होता है, जानू अपनी वॉइस भेजो ना, आप कॉल करो ना, नंबर दो ना। वो कह रहा है नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये वो एक्सक्यूज बना रहा है। और ये दीवाना मस्त हुआ पड़ा है, आशिक में लगा पड़ा है, इश्क में लगा पड़ा है, परेशान है। पूरा दिन उसके बारे में सोचना, स्टडी पढ़ाई सब पता नहीं कहाँ चली गई, सब भूल गया है। उसके दीवाना हो चुका है। पूरा दिन बातें, पूरा दिन उसका इंतज़ार, ऑनलाइन बातें, ये वो सूरा किस्सा चलता रहता है। आफ्टर 2 ईयर लेटर वो लड़की उसे ब्लॉक कर देती है और बोलती है आई एम अ बॉय। हा 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 हा। क्या फ़ायदा? खुद ने भी टाइम ज़ाया किया, इसका भी टाइम ज़ाया किया, और ये रो रहा है और ये डिप्रेशन में चला गया। वैल हुजूर यारा, फिर आगे चलता है सफ़र। क्योंकि ये कुआं है ना, सोशल मीडिया का कुआं, जिसमें एक बार गिर गया तो वो कहाँ रुकने वाला है। यहाँ पर एक लड़कियाँ थोड़ी हैं, यहाँ तो हज़ारों लड़कियाँ हैं, करोड़ों, बिलियन, बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं ना। लड़के भी एक दो थोड़ी हैं, बिलियन में लड़के हैं। तलाश जारी रही, वो सफ़र वहाँ तक ख़त्म हुआ। ये लड़का निकला आगे, बढ़ रहा है, ढूंढ रहा है कोई और, देख रहा है कि कोई पाकिस्तानी मिल नहीं रही है, तो निकलता है कंट्री में, सेंड करता है, वेस्टेज बनाता है। वही बात, वो इंग्लिश समझ नहीं रहा, तो ये ट्राई टू लर्न इंग्लिश। वो जैसे करके जडी मंडी इंग्लिश सीख जाता है, ब्रोकन इंग्लिश जैसे तैसे करके सीख, बात कर रहा है। करते 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 बहुत सी लड़कियां उसको मिली, इंडोनेशिया से मिली, फिलीपीन से मिली, बहुत सी मिली। उसने बहुत सी लड़कियां मिली, एक लड़की मिली उसे, उसको मोहब्बत हो गई। वो तकरीबन 2 मंथ तक चली। उसने उसको ब्लॉक कर लिया। क्यों ब्लॉक किया? क्योंकि उसने वहाँ पर किसी और को बॉयफ्रेंड बना दिया था, दोनों ब्लॉक किया। अब देखो यार, समझने की बात यह है कि ज़्यादातर सोशल मीडिया पे जो इश्क मोहब्बत होता है, ये फेल नहीं होता है। कभी कभार ये पास भी हो जाता है, कभी कभार ये पास भी हो जाता है, मगर ज़्यादातर ये फेल होता है। ये लोग समझ रहे होते हैं ना यार, सोशल मीडिया पे इश्क मोहब्बत पास हो जाती है, ना, ज़्यादातर फेल होता है। वेल हुजूर आला, मैं यूँ कहूँ 100 में से तकरीबन 5-6 ऐसे होंगे जिनकी शादी सीरियसली सोशल मीडिया पे होगी, बाकियों की नहीं होगी, बाकी में ब्रेकअप होंगे, पैचअप। वेल हुजूर आला, चलता रहता है सफ़र, रवा दवा होता है। लड़के को दूसरी मिल जाती है, फिर एक लड़की मिलती है, उसे 2 मिनट तक चक्कर चलता है। वेल उसे ब्रेकअप होता है, ब्लॉक करके भाग जाती है। फिर दूसरी लड़की से ये बड़ा चल रहा होता है, बड़ा मस्त दीवाना होता है, ऐसा लगता है हवाओं की लहरें उसके साथ हैं, सितारे भी उसकी तरह से चल रहे हैं, मोहब्बतें, रौनकें सब उसकी तरफ है। ये अच्छे अच्छे ख्वाब बना रहा है, बोल रहा है डार्लिंग हम जहाँ जाएंगे, मैं तेरे कंट्री आऊँगा, हम शादी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हुजूर आला, टाइम गुजरता है, वक्त गुजरता है, ना तो उसके पास पैसे होते हैं, ना कुछ होता है, ना वो कहीं जा पाता है, कुछ नहीं कर पाता। वक्त गुजर जाता है। 1-2 साल के बाद लड़की कहती है लगता है तुम नहीं आओगे, मैं किसी और से शादी करने जा रही हूँ। लड़की किसी और से शादी कर लेती है, और यहाँ लड़का बेचारा फिर से सैड, गमगीन, उदास हो जाता है। ये ज़्यादातर जो ना बड़े लोग होते हैं ना, ये भी सक्सेसफुल होते हैं, मगर ज़्यादातर नहीं होते, इतने खास नहीं होते हैं। तो क्या क्या सीखते हैं आप, क्या समझते हैं? सफ़र रवां रवां होता है, जारी रहता है। बहुत सी लड़कियां जिंदगी में आई और बहुत सी चली गईं।
ये एक मिथ है, ये एक कहानी है, मेरी खुद की बनाई हुई, किसी दोस्त की नहीं है। मैंने ऐसे ही बोला था मगर किसी दोस्त की नहीं है, मैंने खुद ने बनाई है आपको समझाने के लिए, किसी दोस्त बस की नहीं है। या आप सीख सकते हैं इस कहानियों से, बातों से। बैल हुजूर सफर रवा दवा जारी रहता है, फिर दूसरी लड़कियां इसी तरह आती रहती हैं और चली जाती हैं। लड़का अपनी पढ़ाई से दूर, अपने रिश्ते नातों से दूर, जो रियल रिश्ते माँ बाप हैं घर में बैठे हुए हैं, इनकी कोई कदर नहीं है, बहन भाइयों की कोई कदर नहीं है, वो दूसरों में मस्त लगा पड़ा है, कोई बात की समझ नहीं है, क्या कर रहा है क्यों कर रहा है कुछ नहीं पता। वह हुजूर आला चलते चलते फिर पाकिस्तानी लड़की भी मिल जाती है उसे, बात कर रहा होता है, सब कुछ ऐसा लगता है कि अब यार आखिरी उम्मीद है, अब मेरा सब कुछ यही है, अब मेरा ये है, अब मेरा वो है। उससे उम्मीदें लगी पड़ी हैं, जुड़ी पड़ी हैं, सफ़र रवां दवां रहता है, सफ़र जारी रहता है, मोहब्बतें बातें ये वो सारी होती हैं। मैक्सिमम 6 मंथ तक रिश्ता रिलेशनशिप चलता है। उसके बाद लड़की का होता है रवैया चेंज हो जाता है, लड़की बात करना कम कर देती है, लड़कियों के कहीं और अफेयर चल रहे होते हैं। यार सोशल मीडिया पे है ना, बहुत से लोग आ जाते हैं, बहुत भरे पड़े हैं। यहाँ पर कुछ गंदे लोग होते हैं जो सिर्फ गंदी बातें करना चाहते हैं, जो टेम्परेरी फन एंजॉयमेंट चाहते हैं, और कुछ लोग अच्छे होते हैं जो ऐसे ही आते हैं बात करने लोग, और कुछ लोग अपना टाइम ज़ाया करने आते हैं जो करके भाग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं हर किसी के पास ज़्यादातर 1 2 3 4 गर्लफ्रेंड बनाई होती हैं, तो टाइम पास हो रहा था, एक नहीं ऑनलाइन तो दूसरी से, दूसरी नहीं तो तीसरी। वह हुजूर रहा फिर पाकिस्तानी लड़की उसकी ज़िंदगी में आ जाती है, फिर उससे बात करता है 6 मंथ, तो उसके बाद वो कहती है आई हैव अ बॉयफ्रेंड एंड अदर, यू आर अ बैड बॉय, यू आर ये, यू आर वो, चीटर हो तुम, ये हो वो। हुजूर रहा ब्लॉक करके चली जाती है। क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं मिला, तो क्या कर रहे हैं हम। आओ निकल आओ इन सोशल मीडियाओं की ज़िंदगी से, ये फेक दुनिया है, यहाँ कुछ नहीं मिलना है, ये इसके मोहब्बत ये छोड़ दो। बेटा सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करो। एग्जाम्पल अगर फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो कोई अच्छी चीज़ें ढूंढो, वहाँ पर कोई अच्छे पेजेस लाइक करो, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छा देखो। तो आज के बाद सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना, अच्छा करना है, व्हाट्सएप यूज़ करना है, अच्छे ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ से नॉलेज कुछ ये वो चीज़ें देखो, पढ़ो, निकलो और भाग जाओ। कहाँ फंस चुके हो आप पिंजरों में, कहाँ इन झूठे पिंजरों में फंस चुके हैं। यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं मिलना है, धोखा मिलना है, फ्रेब होना है। तो निकल आओ इन झूठे मकारों ज़िंदगियों से, इन सोशल मीडिया की कहानियों से निकल आओ। यहाँ कुछ नहीं मिलना है आपको, आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ें, मेहनत करें, इट्स टाइम टू डू समथिंग, और आप कुछ कर सकते हैं, आप कुछ बन सकते हैं। नहीं तो वही ज़िंदगी हुजूर अला। बहुत से लोग होते हैं बड़ी मेहनत करके अफेयर जला भी लेते हैं, गर्ल्स को पटा भी लेते हैं, गर्ल्स राज़ी हो जाती है, गर्ल्स बहुत लॉयल होती है, गर्ल्स मोहब्बत करते हैं, बॉय भी बहुत लॉयल होता है, बात करते हैं, पेरेंट्स तक बात पहुंचती है, शादी तक बात पहुंचती है। तो यहाँ पर बहुत लड़का मेहनत करके अफेयर चला के लड़की से पटा लेता है, बहुत मेहनत होती है, पटा लेता है, बात पेरेंट्स तक पहुंचती है, पेरेंट्स से वहाँ से कोई हमरेश कुरी टाइप का बंदा आ जाता है, ओ बेशरम लड़की क्या कर दिया, असी ते पठान है, पठान ते पठान विचों ही शादी कर दे हैं, असी शेख है, शेख शेख दे विच शादी कर दिया, चांग 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 नाल भी शादी कर दिया। तुमने ये क्या कर दिया है बेशरम, शाह शाह में शादी करते हैं, तुमने ये शाह में से चांग कहाँ से बीच में ला लिया है, चांग में से ये पठान कहाँ से बीच में ला लिया है, क्या कर रही हो लड़की बेशरम, हमारी नाक कटवाएगी क्या, बिरादरी में शादी करनी है तेरी। हजूर अल्लाह वहाँ पर उन लोगों ने बड़े अफेयर मेहनत चलाए, वो तो उनका टाइम ज़ाया हुआ, वो एक अलग मेहनत थी, वो सब कुछ ख़त्म हुआ। और यहाँ पर ये तुमने खबर हिम्मत कैसे हुई किसी हिंदू लड़के से प्यार करने की, ये शर्म नहीं आई लड़की, क्या कर रही हो। हजूर अल्लाह फिर ये होता है, यही ज़िंदगी है, चल लो जी लो अपनी ज़िंदगी, बड़ा मुख्तसर सा टाइम है यारा, अच्छे वक्त गुजारो, अच्छे लम्हात में जियो, ज़िंदगी को अच्छा करके गुजारो, कोशिश करो यारा, कोशिश करो, अपने कदम सोच समझ के चलाओ। ये धोखे की दुनिया है, ये धोखे का पिंजरा है। सोशल मीडिया इज़ अ टोटली फेक वर्ल्ड। यहाँ पर अपने काम मकसद के लिए जियो, यहाँ अपनी ज़िंदगी ज़ाया न करो। सो इट्स राइट टाइम, अपना वक्त सही राहों पे गुजारो, गलत ट्रैक पे ना जाओ,
गलत ट्रैक पे ना जाओ, ज़ाया हो जाओगे, ज़ाया हो जाओगे। सो राइट ट्रैक पे आ जाओ और इन सोशल मीडिया की फेक दुनिया से अपना टाइम ना ज़ाया करो। यहाँ कुछ नहीं है, अपना एटीट्यूड बनाओ, छोड़ दो लड़कियों के पीछे, क्या फ़ायदा हो जाएगा, क्या हो जाए, सब कुछ तो एक ही जैसा है, तेरी वाइफ मिलेगी और भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी। तो ये सिर्फ दिमाग का खेल है, दिमाग फन मज़ा चाहता है, ये दिमाग के मज़े आपको तबाह कर देंगे। इन गंदे मज़ों से बचो। कंट्रोल योरसेल्फ यार, कंट्रोल योरसेल्फ। ज़िंदगी जी लो अपनी, कर लो कुछ और अपना सोशल मीडिया पे कम वक्त ज़ाया करो। करो तो मकसद के लिए आओ, फालतू का वक्त ना ज़ाया करो, फालतू का वक्त ना ज़ाया करो। अल्लाह आपको हामी नासिर हो।